हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं आज मेरे भाई। यूपी कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही है मैथ के, आज हम अगले प्रैक्टिस सेट लाए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ मैथ के लिए, आपको जो जोन में पेपर है यूपी कांस्टेबल का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बढ़िया से कॉपी और पेन लेकर के हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए। बच्चों, आप लोग एक तुलना करो कि हमारा क्वेश्चन पेपर लीजिए और अदर का देखिए, आपको पूरा डिफरेंट मिलेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त, अभी मैंने हाल ही में यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ, उसमें बच्चों का फीडबैक इतना अच्छा आया है कि सर आपने जैसे जैसे पढ़ाया है सेम क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन लोगों के लिए जो हमारे प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई से जुड़े थे बच्चों, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है मैथ में। तो उसी प्रकार हम यूपी कांस्टेबल के लिए भी आपको अच्छा प्रैक्टिस सेट सीरीज करा रहे हैं। मैं इसका 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दोस्तों ये भी सोच रहा हूँ कि जो बच्चे जीरो से भी तैयारी स्टार्ट किए हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो ट्रिकी सवाल हो चाहे कंसेप्चुअल सवाल हो, उनको पूरा समझ में आएगा। तो बढ़िया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब पे जुड़ करके बढ़िया प्रैक्टिस करिए। हाँ, जो चीजें ना समझ में आए भाई, वो आप क्या करोगे, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको आपको 1 या 2 दिन में समस्या का सॉल्व करूंगा। तो चले हम यूपी कांस्टेबल के लिए। देखिए स्क्रीन पे पहला सवाल, देखिए क्या है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? गजब का सवाल है मेरे भाई। यहाँ पे 3 लोग हैं, तो सबसे पहले ए और बी का काम कितना है, कितने दिनों में मेरे भाई? 10 दिन में। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं? इसके बाद बी और सी का कितना है मेरे भाई? बी और सी कितना है? 15 दिन में। ठीक है, इसके बाद ए और सी का कितना है मेरे भाई? 12 दिन में। मेरे दोस्त, यहाँ पे ए बी सी है, वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो ए और बी कितना काम कर रहा है? 10 दिन में, देखो। और बी और सी कितना काम कर रहा है? 15 दिन में। और ए प्लस सी कितना काम कर रहा है? 12 दिन में। कह रहा है कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त, इस तरह से जब स्ट्रक्चर बन गया तो सारे बच्चों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए 10, 15, 12 का लासा क्या होगा। जिन भाई साहब लोगों को लासा नहीं निकालना आता है, हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में एस सी एफ बाय मुकुंद सर आप दे करके, उसमें मैं कंसेप्ट लेकर पूरा बताया हूँ आपको एस सी एफ बारे में। आप उसको देख लीजिएगा, कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 10, 15, 12 का लासा क्या होगा मेरे भाई? 60 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, तो 10 में 60 से भाग दोगे 6 बार जाएगा कार्य क्षमता। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का कार्य क्षमता क्या होगी? कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? जो ए वाला है इससे जब भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, दक्षम 60। सेम इसी प्रकार 15 चौका 60, 12 पंचे 60। तो हमें क्या मिल गया? ए प्लस बी कार्य क्षमता 6 हो गई, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 हो गई, ए प्लस सी की कार्य क्षमता 5 हो गई। कह रहा है ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मेरे दोस्त, ए प्लस बी, ठीक है, बी प्लस सी और प्लस ए प्लस सी, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इनका कार्य क्षमता कितना है? 6, 4, 10, 5, 15। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 15 के। तो अगर दो बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 के। ठीक है, किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। तो a प्लस बी प्लस सी मेरे भाई हो जाएगा 15/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 आ गया। तो पूछ रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल कितना निकाले हो? एलसीएम 60। तो दिनों की संख्या जब पूछे मेरे भाई, तो क्या करोगे? इसी 60 में हम किससे भाग दे देंगे? 15/2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 गुणे 2/15, 15 चौका 60, 4 दूनी 8 दिन।
ए बी सी उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन डी इज राइट। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है यदि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका औसत 54 है, तो एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस जेड, एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस जेड के बीच अंतर क्या है? तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि औसत क्या होता है। औसत होता है, जैसे 5 संख्याएं दी हैं तो संख्याओं के बीच की जो संख्या होगी वही औसत है। इन्हीं संख्याओं के मध्य, बिल्कुल मध्य में जो संख्या होगी वही औसत कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 4 लगातार संख्याएं हैं, तो आप 4 लाइन खींच लो, 1 2 3 4, सबका नाम रख दो एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, अब इसका औसत दिया है 54। ठीक है, तो मेरे भाई औसत मध्य ही कहलाता है, तो यहाँ पे 4 है तो इसका मध्य क्या होगा? इसका मध्य केवल 1 होगा। ठीक है, याद रखना संख्याओं के बीच की जो संख्या होती है वह मध्य कहलाती है। ठीक है, लेकिन 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त 54 है तो विषम संख्या क्या होगी? 55। ठीक है, इसके बाद क्या होगी? 57। क्लियर बात है? और जब इस तरफ आओगे तो विषम संख्या क्या होगी मेरे दोस्त? 53। यहाँ पे क्या होगी? 51। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे पूछ रहा है एक्स प्लस डब्ल्यू। तो मेरे दोस्तों एक्स प्लस डब्ल्यू, तो मेरे भाई एक्स का मान कितना निकाले हो? 51 आया है, और प्लस डब्ल्यू का मान कितना है दोस्तों? 57 आया है। तो जोड़ोगे तो 8 0 1, 108 आ गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार वाई प्लस जेड का कर दो। वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वाई का मान क्या है यहाँ से लोगे? 53 है। जेड का मान कितना निकला है यहाँ पे? 55 है। जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 108। कह रहा है इनके बीच अंतर, तो मेरे दोस्त 108 में 108 घटाओगे क्या आ जाएगा? डिफरेंस 0। हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मेन चीज यहाँ पे था मेरे भाई कि आपको एवरेज जानने के लिए, एवरेज क्या होता है? संख्याओं का मध्य होता है। ये मैंने मध्य निकाल दिया। अब कह रहा है ये संख्याएं विषम में होनी चाहिए। 54 के बाद 55 57 होता है दाहिनी साइड, लेफ्ट साइड 53 51 होगा। तो हमने एक्स प्लस डब्ल्यू का मान रख दिया, आ गया 108। वाई प्लस जेड का मान रख दिया मेरे दोस्त, आ गया 108। इनका पूछ रहा था डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर पूछ रहा था। 108 में 108 घटाओगे तो आएगा 0। ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो मेरे दोस्त ए वाला क्वेश्चन देखिए। ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक लगा लीजिएगा। आप इसको स्टार दे सकते हो, स्टार आप दे सकते हो, आप इसको स्टार दे सकते हो। आगे देखो, एक थैली में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि थैली में कुल राशि 980 रुपए है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे एक चीज बताओ, सिक्कों, यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी है? सबसे पहले बताओ सिक्कों की संख्या यहाँ पे कितनी है? बता सकते हो कोई? सिक्कों की संख्या कितनी है? बताओ आप लोग। हम्म, एक थैली में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के क्रमशः 3 5 7, यानी सिक्कों की संख्या। तो क्या लिख देंगे? संख्या। संख्या का अनुपात कितना है मेरे भाई? 3:5:7। ठीक है, 3 किसका अनुपात है? 1 रुपए वाले का। ठीक है, 5 किसका अनुपात है? 5 रुपए वाले का।
ठीक है, 7 किसका अनुपात है? 10 रुपए वाले का। ठीक है, ये तो संख्या हो गई। ये क्या हो गई मेरे भाई? ये संख्या हो गई। इसका मूल्य, कीमत। एक चीज यहां पे याद रखो, जब सिक्कों की संख्या दी हो तो मूल्य निकालते हैं, मूल्य का अनुपात। जब सिक्कों की संख्या दी हुई है तो उसका हम क्या निकालते हैं? मूल्य। मूल्य कैसे निकालते हैं? एक में 3 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, 5 में 5 से गुणा करोगे 5 में 25 आ गया, और 10 में 7 से गुणा करोगे 10 7 7। तो मूल्य कैसे निकालते हैं? जब संख्या दी हुई हो सिक्कों की तो हम उसका क्या निकालते हैं? मूल्य, मूल्य का अनुपात। अब मेरे दोस्त यहाँ पे आ गया 3 25 70, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त अब जोड़ोगे, कह रहा है यदि थैली में कुल राशि 980 रुपए है, कुल राशि यानी टोटल, तो राशि तो इसका जोड़ो, इसको 25 25 3 28 70 जोड़ो। 3 + 25 + 70, ये बराबर कितना है? कुल राशि की 980 के। ठीक है, जोड़ो। 5 3 8 7 2 9 98 बराबर 980 के मेरे भाई। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 980 भागे 98, 10 आ जाएगा। कितना आ गया मेरे भाई? 10 आ गया। ठीक है, कह रहा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। मेरे दोस्त 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसका क्या करोगे? 7, और एक यूनिट का मान कितना आया है? 10। 10 सत्ते 70, हमारा आंसर आ जाएगा 70। मेरे भाई यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट सीखना है, जब सिक्कों की संख्या दी है, ये अनुपात जब दिया गया है तो हम किसका अनुपात निकालते हैं? मूल्य का। ये मूल्य लिख दिए। अब कैसे निकालेंगे मेरे भाई? कैसे निकालेंगे? एक में 3 से गुणा करेंगे 3, 5 में 5 से गुणा करोगे 5 25, 10 में 7 से गुणा करोगे 70। यही कीमत का दाम कुल राशि के बराबर है 980 का। यानी तीनों को जोड़ करके 980 के बराबर कर दिए तो हमें एक यूनिट का मान निकालिए, 10 आ गया। अब पूछ रहा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 7 है। इस 7 में जो लास्ट में आया है 10, उससे गुणा कर देंगे तो 70। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं मेरे दोस्त? आप लोग बताइए, तो हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़े। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर ए देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो मेरे भाई मैं आपको यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन आता है, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैं कैसे बताऊं? तो देखो कैसे, पहले कैसे सॉल्व। 11.4 बार है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है तो उसको क्या करोगे? उसको 4-5 बार आप लिख दोगे। कितनी बार लिखोगे? 11.4444। ठीक है, यानी जिसके ऊपर बार लिखा है उसको 4-5 बार आप लिख दोगे। तो मैंने लिखा 5 बार। ठीक है, अब इसके बाद कितना है? 22.567 के ऊपर बार, इसके ऊपर। तो मेरे भाई इसको क्या ले सकते हो? 567 बार किसके ऊपर लिखा है मेरे भाई? केवल 2 के ऊपर है ना, तो इसको 67 67 67 67, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद 33.54 के ऊपर बार है, इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 54 लिख सकते हो ना। फिर 4 4 4 4। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है, ये सब स्ट्रक्चर से बनाओगे, इसका मतलब क्या है? ये दोनों जोड़ोगे और इसको घटाओगे। कैसे भाई? इसमें दिया है, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों की संख्या तो यही है भाई, इन दोनों को संख्या तो यही है। अब इसके बाद इसमें घटाओगे, घटाओ। 7 4 11, 11 में से 4 गए, कितना आएगा मेरे भाई? 11 में से 4 गए, कितना आएगा? 9 है मेरे भाई, 9 है।
ये क्या है मेरे दोस्त, 9 है। ठीक है, ये मेरे दोस्त 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, 9 9 9 9 9। ठीक है, अब देखो 7 4 11, 11 में 9 गए 2। ठीक है, इधर हो गया कितना, 6 4 10, 10 में से 9 गए 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 7 4 11, 11 में 9 गए 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, और क्या बचेगा मेरे भाई, बचेगा 4। अब यहाँ पे दशमलव आ गया। आप घटा लोगे इनको दोनों जोड़ करके, इसमें घटाओगे तो यही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, 0.4 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, तो मैंने क्या बताया हूँ, 1 2 के ऊपर बार लगा दिया, यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से देखो ध्यान से, 11.4 के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार लगा हो बच्चों उसको 4 5 बार आप लिख लो, जैसे मैंने ये लिख लिया। ठीक है, इसके बाद है 22.567, इसमें 2 के ऊपर बार है, 5 लिख करके 6 7 4 5 बार लिख लो। ठीक है, सेम वही जैसे इसमें दोनों किए हो, सेम यही इसमें लिखिए। अब इसके बाद इसको देखो, जैसे इस रूप में इन दोनों को जोड़ते हो, इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटा दोगे तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 2 है, इसका मतलब क्या है, 1 टिक ऊपर आओ बार लगा, हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताना। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ए वाला क्वेश्चन देखिए, ए वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, वह 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। यदि एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे ट्रेन की गति क्या होगी। मेरे दोस्त, दो ट्रेनें हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, तो मेरे दोस्त 200 ट्रेन है, इसकी लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही है, इसकी भी लंबाई 200 मीटर है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, यानी ये 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर हो, यानी इसकी ट्रेन मान लो 80 किलोमीटर चाल है। ठीक है, तो दूसरे ट्रेन की गति क्या होगी, दूसरे ट्रेन की गति क्या होगी, यही पूछ रहा है आपसे। तो मेरे दोस्त, दूरी बराबर क्या होता है, सिंपल बताइए, दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणे समय। यही होता है कि नहीं होता है गुरुजी, बिल्कुल। तो दूरी कितना है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे दिमाग लगाना, थोड़ा सा लगाना, कि विपरीत दिशा में अगर ट्रेन आ रही हो तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, चाहे जो भी चीज हो दूरी जुड़ जाएगी, चाल भी जुड़ जाती है, याद रखना। तो इस ट्रेन की दूरी 200 है, इस ट्रेन की दूरी 200 है, 2 2 400 हो गई। ठीक है, अब चाल भी जुड़ेगी दोनों की, क्योंकि विपरीत दिशा में है। इसकी चाल तो 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसकी नहीं मालूम है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 80 प्लस बी। ठीक है, और समय कितना दिया है मेरे दोस्त, 10 सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 सेकंड। अब मेरे भाई देखना, ये जो दूरी है मीटर है, और समय कितना है, सेकंड में दिया है। उत्तर पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है, ये याद रखना। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना है, तो हम क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब देखो, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा मेरे भाई, 8 बराबर बचा 80 प्लस बी बटे 8, यही तो बचा। तो 8 अठाई 64, क्या करोगे, 8 अठाई 64, 8 का नम 8 6 14, बराबर क्या बचा, 80 प्लस बी। तो मेरे भाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 80, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 80, घटाओगे मेरे भाई, बी बराबर
4 आ जाएगा, 14 में 60 गए 6, 64 किलोमीटर पर आवर। बी यहाँ पे 64 होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे 64। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बालक को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मेरा वादा है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप डबल स्टार दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्त इसको भी आप डबल स्टार दे सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आप इसको डबल स्टार दे सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज की विधि से एक धनराशि 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितनों वर्षों में वह धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज याद रखो, साधारण ब्याज की बात करें तो वो घात में नहीं चलती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो वो घात पे चलती है। वो किस पे चलती है मेरे दोस्त, घात पे चलती है, याद रखना। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो घात पे चलती है। कैसे? चक्रवृद्धि ब्याज की विधि से एक धनराशि 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी 2 की पावर 1 कर सकते हो कि नहीं, घात रूप में चलती है तो हम घात बना लिए, 2 की पावर 1 का मतलब 2 वर्ष हुआ, बराबर कितने, 2 दुगनी हो जाती है कितने, 15 वर्षों में। भाई 15 साल में दुगनी हो जा रही है तो 2 की पावर 1 कर दिए। क्यों किए? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज घात में चलती है, इसलिए हम 2 की पावर 1 कर दिए। भाई 2 की पावर 1 कर दोगे, 2 को अगर 1 करोगे 2 ही तो आएगा, तो मतलब दुगनी ही तो होगी। ठीक है, सेम कह रहा है कितने वर्षों में धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। मेरे दोस्त 4 गुनी, 4 गुनी मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2। याद रखना, हमें घात बनाना है, क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज घात पे चलती है, तो 2 की पावर 2 मतलब क्या हो सकता है, 4 गुना, 2 दूना 4। जब 2 की पावर 2 हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने पे चलती है, घात पे, तो यही 2 से इसमें 15 गुणा कर दोगे, 2 गुणे 15, तो 15 दूना 30 साल, 15 दूना 30 साल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज घात पे चलता है। जैसे 2 पावर 1 बराबर 15 साल में हो जा रहा है दुगनी, तो चौगुनी कब होगी, जो घात आएगा घात बना लेना, उसके बाद इस वाले से वर्ष से उसके घात से गुणा कर देना, हमारा अगला साल आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यह मजेदार कॉन्सेप्ट था, अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को थंब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर आप आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप इसको भी डबल स्टार दे सकते हो मेरे दोस्त, डबल स्टार आप लोग दे सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आय का योग 50 है। एक पिता है, एक पुत्र है, इनका योग 50 है। ठीक, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब प्लस होता है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी। तो याद रखना, जब मेरे दोस्त 5 वर्ष बाद है तो यहाँ पे अगर भाई 5 वर्ष बाद, जब इसमें 5 वर्ष बाद जोड़ोगे इसमें भी तो जुड़ेगा, तो 5a प्लस 5, 5 5 10, इसका मतलब इसमें 10 जुड़ेगा तो 60 आ जाएगा। ये 60 कब आया, जब कह रहा 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र, तो भाई 5 इसमें जुड़ा 5 इसमें जुड़ा, तो टोटल कितना हो गया 10, 10 इसमें जोड़ दिए तो 60 हो गया। ये कब हुआ है, 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो रही है, यानी ये पिता थे, ये पुत्र थे, अगर इनकी एक है तो इनकी 5 गुनी हो जा रही, किसकी, पिता की। ठीक है, तो मेरे दोस्त तो 5 1 6, यह 6 किसके बराबर है, 60।
जब उनका 5 वर्ष से बाद 5 गुना हो जा रहा है पिता पुत्र से, तो 6 हो जा रहा है टोटल। इसकी बराबर किसके है? 60 के। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 60 में आप 6 से भाग दोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10। तो पुत्र पिता की उम्र क्या होगी मेरे भाई? पिता वाला कितना है? 5 है, तो 5 गुणे कितना निकाले हो? 10। 10 25 50। ये कब की है? यह कब की है? 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान की क्या होगी? बताओ मेरे भाई, वर्तमान की क्या होगी? यही 5 घटा दोगे तो 50 में 5 जब घटा दोगे तो आ जाएगी 45। ये वर्तमान को हो गई। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले कब होगी? तो यानी 5 वर्ष पहले का अब क्या करोगे? फिर 45 में 5 घटाओगे। पहले का मतलब होता है माइनस, तो 5 घटा दोगे तो यानी 40। तो 5 वर्ष पहले पिता की जो उम्र होगी मेरे दोस्त, 40 साल होगी, जो यह निकाल लिया। तो फिर से समझो, पहले पिता पुत्र का योग 50 था। ठीक है, 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है धन। जब 5 वर्ष बाद पिता की भी 5 बढ़ेगी, पुत्र की भी 5 बढ़ेगी, तो दोनों जोड़ करके कितना हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। ठीक है, जब ये 60 हो जा रहा है तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी हो जा रही है। ये पिता पुत्र का अनुपात बना दिया। तो मान लो अगर इस पिता की पुत्र की 1 है तो 5 गुनी उससे हो जा रही, तो 5 ये हो गया। ठीक है, इनका जोड़ा योग तो 6 आ गए, या 6 किसके बराबर है? टोटल योग के 60 के। 1 यूनिट बराबर 10 आ गई। अब पुत्र की उम्र क्या हो, पिता की उम्र क्या होगी? 5 अनुपात है, तो 5 से 10 से गुणा कर दिया, 50 आ गया। अब ये तो 5 वर्ष बाद था, तो वर्तमान क्या हो जाएगी? 5 इसमें घटा दिए तो वर्तमान वाली आ गई। फिर कह रहा 5 वर्ष पहले, पहले मतलब माइनस होता है, फिर 45 में 5 घटा दिया, 40। इस प्रकार पिता की उम्र जो आ गई वो 40 साल आ गई। तो बच्चों, आज के जो प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें मैं आपको स्टार लगवाया हूँ। वो देखना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, कहीं ना कहीं आपको फंसोगे, आप उसमें क्वेश्चन फंसेगे। ठीक है, तो बच्चों, कल मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट ला लेके आ रहा हूँ, तो बढ़िया आराम से तैयारी करते रहिए। आए, चलें आगे? ठीक है, तो आप दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद, कल मिलते हैं। ठीक है।